बहुत साल पहले फारस, आज का ईरान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था सलमान अल फारसी। सलमान एक अमीर परिवार से थे। उनके पिता गांव के सम्मानित लोगों में गिने जाते थे और अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन सलमान के दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, सच्चा धर्म कौन सा है और सच्चा भगवान कौन है। उस समय उनके लोग आग की पूजा करते थे। सलमान का काम था उस आग को हमेशा जलाए रखना ताकि वो कभी बुझ न जाए। एक दिन किसी काम से बाहर जाते हुए उन्होंने एक इबादतगाह से कुछ लोगों की आवाज सुनी। वे लोग अल्लाह की इबादत कर रहे थे। सलमान रुक गए। उन्होंने पहली बार ऐसी इबादत देखी थी। जितना अधिक वे सुनते गए उतना ही उनका दिल उसकी ओर खिंचता गया। उन्होंने सोचा, ये हमारी पूजा से कहीं ज्यादा बेहतर लगती है। शाम को जब वे घर लौटे तो उनके पिता ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? सलमान ने सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, मैं कुछ लोगों को इबादत करते देख रहा था। मुझे उनका धर्म अच्छा लगा। ये सुनते ही उनके पिता घबरा गए। उन्हें डर था कि उनका बेटा उनके धर्म को छोड़ देगा। उन्होंने सलमान को घर में कैद कर दिया और बाहर जाने से रोक दिया। लेकिन सलमान के दिल में अब एक आग जल चुकी थी, सच की तलाश की आग। और ये आग उन्हें घर की 4 दीवारों में कैद नहीं रख सकती थी। सलमान रजी कैसे अपने घर, परिवार और आरामदायक जीवन को छोड़कर सच की तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। घर में कैद होने के बावजूद सलमान अल फारसी का दिल चैन से नहीं बैठ रहा था। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी, सच्चाई। किसी तरह उन्होंने उन ईमान वाले लोगों को खबर भेजी कि अगर कभी उनका कोई काफिला फारस से बाहर जाए तो उन्हें जरूर बताया जाए। कुछ समय बाद मौका मिल गया। एक काफिला शाम, सीरिया की ओर जा रहा था। जैसे ही सलमान को पता चला, उन्होंने बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी दौलत और आराम की जिंदगी छोड़ दी। बिना पीछे देखे वे उस काफिले के साथ निकल पड़े। ये सफर आसान नहीं था। न कोई गारंटी थी कि उन्हें सच मिलेगा, न ये पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उनके दिल में यकीन था कि अगर सच कही है तो उसे ढूंढना ही होगा। शाम पहुंचकर सलमान एक धर्मगुरु के पास गए और कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और आपके धर्म को सीखना चाहता हूं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति लोगों से दान लेता था और उसे गरीबों तक पहुंचाने के बजाय अपने पास छिपा लेता था। सलमान को बहुत दुख हुआ। जिसे उन्होंने नेक समझा था वो वैसा नहीं निकला। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद सलमान एक दूसरे धर्मगुरु के पास गए, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। साल बीतते गए। एक शहर से दूसरे शहर, एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक, एक उम्मीद से दूसरी उम्मीद। लेकिन सलमान हार नहीं माने। आखिर एक बुजुर्ग और नेक धर्मगुरु ने उनसे कहा, अब मेरे बाद मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो पूरी तरह सत्य पर हो। लेकिन समय करीब है। अल्लाह एक आखिरी नबी भेजने वाला है। सलमान की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने पूछा, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, वो अरब की धरती पर आएगा। वो सदका नहीं खाएगा लेकिन हदिया स्वीकार करेगा और उसकी पीठ पर नबुव्वत की एक निशानी होगी। सलमान की आंखों में उम्मीद की नई रोशनी जग उठी। उन्हें लगा कि उनकी वर्षों की तलाश अब अपने आखिरी पड़ाव के करीब है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ ऐसा धोखा होने वाला है जो उन्हें आजाद इंसान से गुलाम बना देगा। जारी रहेगा अगले भाग में। सच की तलाश में निकले सलमान रजी कैसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिए गए। बुजुर्ग धर्मगुरु की बात सुनकर सलमान अल फारसी का दिल उम्मीद से भर गया। उन्हें यकीन था कि अब उनकी मंजिल दूर नहीं है। उन्होंने अरब जाने वाले कुछ व्यापारियों से बात की और कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें अपनी सारी जमा पूंजी दे दूंगा। व्यापारियों ने हामी भर ली। सलमान खुश थे। उन्हें लगा कि अब वे उस आखिरी नबी तक पहुंच जाएंगे जिसकी खबर उन्हें वर्षों से मिलती आ रही थी। लेकिन सफर के दौरान उन लोगों की नीयत बदल गई। उन्होंने सलमान को धोखा दिया, उनका सामान छीन लिया
और उन्हें एक गुलाम की तरह बेच दिया। एक आजाद इंसान जो सिर्फ सच की तलाश में निकला था, अब बाजार में बिक चुका था। सलमान के हाथों में जंजीरें थी, लेकिन उनके दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ समय बाद उन्हें एक यहूदी व्यक्ति ने खरीद लिया और फिर उन्हें मदीना के पास ले जाया गया। जब सलमान ने उस इलाके को देखा तो उन्हें अपने बुजुर्ग शिक्षक की बातें याद आने लगी। खजूर के पेड़, अरब की धरती और एक आने वाले नबी की निशानियां। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही जगह हो सकती है? क्या उनकी वर्षों की तलाश अब खत्म होने वाली है? फिर एक दिन उन्होंने अपने मालिक और उसके रिश्तेदारों को बात करते सुना। वे कह रहे थे, मक्का से एक आदमी आया है, लोग उसे नबी कहते हैं। ये सुनते ही सलमान का दिल खुशी से भर गया। वर्षों की तलाश, हजारों किलोमीटर का सफर, घर से बिछड़ना, गुलामी की जिंदगी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम गया। क्या ये वही शख्स था जिसका इंतजार उन्हें सालों से था? लेकिन सलमान जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्हें उन निशानियों की पुष्टि करनी थी जो उनके शिक्षक ने बताई थी, और अगले कुछ दिनों में वे ऐसी परीक्षा लेने वाले थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जारी रहेगा अगले भाग में। सलमान रजी डॉट पहली बार अल्लाह के रसूल से मिलते हैं और नबूवत की निशानी अपनी आंखों से देखते हैं। अगले दिन सलमान अल फारसी कुछ खजूर लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके बारे में पूरे शहर में चर्चा हो रही थी। वो थे मोहम्मद। सलमान ने खजूर आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि आप और आपके साथी जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। ये सदका है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। रसूलुल्लाह ने खजूर अपने साथियों को दे दिए, लेकिन स्वयं उनमें से कुछ भी नहीं खाया। सलमान चुपचाप ये सब देखते रहे। उनके दिल में एक निशानी पूरी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद वे फिर आए। इस बार उनके हाथ में फिर खजूर थे। उन्होंने कहा, ये सदका नहीं बल्कि एक तोहफा है। इस बार रसूलुल्लाह ने खुद भी खजूर खाए और अपने साथियों को भी खिलाए। दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक निशानी बाकी थी, वो निशानी जिसके लिए सलमान ने वर्षों तक इंतजार किया था। एक दिन जब रसूलुल्लाह अपने साथियों के बीच बैठे थे, सलमान धीरे धीरे उनके पीछे गए। वे उनकी पीठ की ओर देखने की कोशिश कर रहे थे। रसूलुल्लाह समझ गए कि सलमान क्या ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपनी चादर थोड़ी सी हटाई और तभी सलमान की नजर उस निशानी पर पड़ी जिसे मुहर नबूवत कहा जाता था। उसी पल उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सालों की तलाश, घर से जुदाई, धोखा, गुलामी, लंबे सफर, सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ गया। वे रोते हुए रसूलुल्लाह के कदमों में गिर पड़े और बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। उस दिन सलमान को सिर्फ इस्लाम नहीं मिला था, उन्हें वो सच मिल गया था जिसकी तलाश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। सलमान अब भी गुलाम थे और गुलामी की जंजीरें उन्हें खुलकर इस्लाम की सेवा करने से रोक रही थी। जारी रहेगा अगले और अंतिम भाग में, कैसे सलमान रजी डॉट को आजादी मिली और कैसे उनकी एक सलाह ने इस्लामिक इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक का रुख बदल दिया। इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी सलमान अल फारसी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मोहम्मद अपने साथियों की परेशानियों को कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। जब उन्हें सलमान रजी डॉट की स्थिति का पता चला तो उन्होंने सहाबा से कहा कि सलमान की आजादी में मदद करें। सभी ने मिलकर सहयोग किया। किसी ने धन दिया, किसी ने मेहनत की और आखिरकार सलमान रजी डॉट आजाद हो गए। जिस इंसान ने सच की तलाश में अपना घर छोड़ा था, वो अब आजाद होकर इस्लाम की सेवा कर सकता था। कुछ वर्षों बाद एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया। अरब के कई कबीले मिलकर मुसलमानों पर हमला करने आ रहे थे। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। मदीना पर हमला किसी भी समय हो सकता था। सभी लोग चिंतित थे कि शहर की रक्षा कैसे की जाए। तभी सलमान रजी डॉट ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा,
मेरे देश फारस में जब बड़ी सेना हमला करती है तो शहर के चारों ओर खंदक खोदी जाती है। अरब के लोगों के लिए ये तरीका बिल्कुल नया था, लेकिन रसूलुल्लाह को ये सलाह पसंद आई। फौरन खंदक खोदने का काम शुरू हो गया। मुसलमानों ने दिन रात मेहनत की। जब दुश्मन की विशाल सेना मदीना पहुंची तो उनके सामने एक गहरी खंदक थी। वे हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा था। यही योजना मुसलमानों की रक्षा का कारण बनी और दुश्मन अपने मकसद में सफल नहीं हो सका। आज इस घटना को बैटल ऑफ द ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। सोचिए, एक इंसान जिसने सच की तलाश में अपना घर छोड़ा, धोखा खाया, गुलाम बना, लेकिन हार नहीं मानी। उसी इंसान की एक सलाह ने पूरे शहर को बचाने में अहम भूमिका निभाई। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, अगर इंसान सच्चाई की तलाश में ईमानदारी से निकल पड़े तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, अल्लाह उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा